एक और जहां नया साल खुशियां लेकर आ रहा है, वहीं सरकारी कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस की बहाली को लेकर संघर्ष और तेज होने वाला है। बीते कई सालों से कर्मचारी ओपीएस बहाली के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह संघर्ष अब और अधिक ताकत से चलेगा ताकि कर्मचारियों को उनके हक का मिल सके। ओपीएस बहाली के लिए कर्मचारियों ने कई बार प्रदर्शन की, रैलियां की और आंदोलनों का भी सहारा लिया और उनका विश्वास है कि नए वर्ष में उनके संघर्ष को और मजबूती मिलेगी। संगठन और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेगा। कर्मचारियों का मानना है कि ओपीएस एक ऐसी स्कीम है जो उनकी भविष्य को सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। कई राज्य सरकारों ने ओपीएस को बहाल करने की प्रक्रिया शुरू भी की है, लेकिन अब भी कई राज्य और केंद्र सरकारें इस पर संदेह जताती हैं। नए साल के आगमन के साथ कर्मचारियों का कहना है कि यह समय है जब उन्हें अपनी लड़ाई को और तेज करना होगा ताकि इस संघर्ष को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाया जा सके। उनका लक्ष्य अब केवल ओपीएस की बहाली तक सीमित नहीं है, बल्कि एकजुटता और अधिक संघर्ष के साथ आंदोलन देश भर में फैलाने का है। आपको बता दें कि एनएमओपीएस यानी कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जो संगठन है वो पूरे देश में चल रहा है। हर एक राज्य के कर्मचारी इस संगठन से जुड़े हुए हैं और इसका नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का भी साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक पुरानी पेंशन हर एक कर्मचारी की बहाल नहीं हो जाती है तब तक ये संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा। तब तक संगठन ऐसे ही जोरदार प्रदर्शन करता रहेगा, अपनी आवाज को बुलंद करता रहेगा। फिलहाल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हाल फिलहाल में विधानसभा के चुनाव हुए, नई सरकार बनी है और ऐसे में अब नई सरकार से भी इन कर्मचारियों को काफी ज्यादा उम्मीद है। वैसे तो वो सरकार सत्ता में नहीं आ सकी जिसने ये वादा किया था, जिसके मैनिफेस्टो में ये था कि पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी उनकी सरकार अगर आती है, लेकिन फिर भी नई सरकार से कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनके संघर्ष को देखते हुए पुरानी पेंशन को बहाल की जाएगी। साल 2025 में कर्मचारियों का यह संघर्ष नया मोड़ लेने वाला है, जिसमें उनके हक के लिए आवाज और तेज होगी। नए वर्ष के आगाज के उपलक्ष्य पे अटल टीवी की टीम ने बातचीत की एनएमओपीएस महाराष्ट्र राज्य के प्रदेश अध्यक्ष वितेश खांडेकर से, तो उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पे आप भी सुनिए। वितेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अटल टीवी का भी। वितेश जी, जैसा कि एक साल आपके संघर्ष में और जुड़ने वाला है, ओपीएस की लड़ाई को लेकर एक साल और जुड़ने वाला है, नया साल आने वाला है और नए साल को लेकर लोगों में नई ऊर्जा होती है, नई उम्मीदें होती हैं और इस साल को खत्म होने में महज कुछ दिन या युग है, कुछ घंटे ही अब बाकी रह गए हैं। तो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि एक साल और संघर्ष में जुड़ गया और समस्याओं का हल नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा दुखद है कि ओपीएस जो कर्मचारियों की मांग है, सरकार इसको टरकाती जा रही है, इस पर बिल्कुल भी बात नहीं करती। यूपीएस और एनपीएस में संशोधन की बात करती है और कर्मचारी ओपीएस की बात कर रहे हैं। तो नए साल के उपलक्ष्य पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नया साल हो या पुराना साल हो जी, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा जी, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिला है ना मिलेगा जी। तो पिछला साल बहुत काफी संघर्षमय रहा, आने वाला साल भी संघर्षमय रहेगा और जब तक ओपीएस लागू नहीं होती तब तक पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष चालू रहेगा जी। तो सरकार अपना काम कर रही है, वो उनको लग रहा है कि कर्मचारियों में अभी जो संघर्ष हो रहा था उसके बदौलत उन्होंने आईएनपीएस का यूपीएस किया। यूपीएस में जो 14% था उनको 18.5% किया। तो सरकार भी अभी डरी हुई है कर्मचारियों से, लगातार उस पर काम कर रही है जी। पर सरकार एनपीएस में कितना भी सुधार कर ले, ओपीएस में कितना भी सुधार कर ले, कर्मचारियों की मांग पुरानी पेंशन की है और पुरानी पेंशन हम लेके रहेंगे जी। वितेश जी, बात करें अगर यूपीएस की, तो यूपीएस कब से लागू होने वाला है महाराष्ट्र में? क्या इसको लेकर कोई खबरें निकलकर सामने आई हैं या कोई इसको लेकर अपडेट है? जी, यूपीएस तो महाराष्ट्र में लागू हो गया है जी। और 31 मार्च तक विकल्प भरने का उन्होंने डेडलाइन दिया है जी। तभी महाराष्ट्र में विकल्प भरने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है आचार संहिता वगैरह के कारण, पर अभी जैसे ही अभी आचार संहिता खत्म हो गई है तो अभी कार्यालय की तरफ से यूपीएस और एनपीएस के संदर्भ में विकल्प करने के संदर्भ में कार्रवाई आगे बढ़ रही है जी। जैसा कि अब जो आने वाला साल है 2025, ये भी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एनएमओपीएस यानी कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जो संगठन है वो पूरा प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन को बहाल करवा दिया जाए। फिलहाल तो 15 दिसंबर को आप लोगों का एक महाधिवेशन होना था, लेकिन उसको लेकर तारीखें भी आगे बढ़ाई गई। किन्हीं कारणों की वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के द्वारा भी ये बात बताई गई और नए साल में नए कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो ऐसे में महाराष्ट्र में आप लोग कौन सा कार्यक्रम करने वाले हैं और जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होंगे उनको लेकर आपको क्या कुछ कहना है? जी, महाराष्ट्र में अभी जो नई सरकार आई है वो नए सरकार के जो मंत्री उनका पहले स्वागत किया जाएगा और कर्मचारियों को
मदद करने के लिए उनसे गुहार लगाई जाएगी, उनको विनती की जाएगी, कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन की मांग है उसको हल किया जाए। और जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कार्यक्रम जो संघर्ष जो चालू रहेगा। अभी संगठन, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं और जिन पार्टियों ने पुरानी पेंशन की बात अपने मैनिफेस्टो में की थी, उनकी सरकार न आने के कारण लोगों में थोड़ा सा उत्साह कम हो गया है। पर ये उत्साह बढ़ाने के लिए संगठन में फेरबदल करना जरूरी है और कुछ नए लोगों को लाना जरूरी है। तो 6 महीने साल भर संगठन मजबूती के लिए काम किया जाएगा और आने वाले समय में फिर एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी की जाएगी। और महाराष्ट्र में जो कर्मचारी है वो हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहे हैं और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो कार्यक्रम निर्धारित करेगी उसमें भी महाराष्ट्र के कर्मचारी पूरा अपना जोर लगाएंगे। जी, विदेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।